जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव सोनगढ़ रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में बार बार एक गुप्त खजाने का जिक्र होता था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने मुगलों के आक्रमण के दौरान जंगलों में छिपा दिया था। यह खजाना सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता कभी किसी को नहीं मिला। गांव में एक युवा लड्ढका था, आरव, जिसे रहस्यमयी कहानियों और रोमांच का बेहद शौक था। एक दिन उसे गांव के पुराने मंदिर के खंडहरों में एक पांडुलिपि मिली। इस पांडुलिपि में खजाने का पता छिपा हुआ था, लेकिन उसे समझने के लिए गुप्त संकेतों को सुलझाना जरूरी था। पांडुलिपि के पहले संकेत में लिखा था, जहां सूरज पहली किरण डालता है वहां छिपा है पहला दरवाजा। आरव ने सोचा कि यह मंदिर के पास के पहाड़ की ओर इशारा कर रहा है। अगले दिन सुबह सुबह वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक पत्थर की चट्टान पर अजीब से निशान दिखे। उसने ध्यान से देखा तो समझा कि यह एक गुप्त दरवाजे का संकेत है। आरव ने जैसे ही दरवाजे को खोला, वह एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गया। सुरंग में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता खतरों से भरा है। अचानक एक पत्थर फिसल गया और आरव बाल बाल बचा। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उसे दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां दिखीं। इन नक्काशियों में अगला संकेत छिपा था, जहां पानी जीवन देता है वहीं है दूसरा रहस्य। आरव ने सोचा कि यह संकेत गांव के पास की झील की ओर इशारा कर रहा है। वह झील पर पहुंचा और वहां एक बड़ी चट्टान के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक और दरवाजा मिला। इस बार दरवाजे पर लिखा था, सावधान, जो लालच करेगा वह इस रास्ते से कभी वापस नहीं लौटेगा। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था, जिसके चारों ओर सोने, चांदी और रत्नों के ढेर लगे थे। लेकिन जैसे ही आरव ने कदम बढ़ाया, फर्श पर बने पत्थर हिलने लगे। अचानक दीवारों से तीर चलने लगे। आरव ने अपनी समझदारी और फुर्ती से तीरों से बचते हुए कक्ष के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा। कक्ष के केंद्र में एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, यह खजाना केवल उसी का है जो इसे अपनी लालच के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा। आरव ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। उसने फैसला किया कि वह इस खजाने को गांव के भले के लिए उपयोग करेगा। जैसे ही उसने यह सोचा, खजाने का गुप्त दरवाजा खुल गया और आरव सुरक्षित बाहर आ गया। गांव लौटने के बाद आरव ने गांव वालों के साथ मिलकर खजाने को बांटा। इस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधाएं बनाई गईं। लेकिन खजाने की कहानी और उसकी खोज का रोमांच सोनगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और परोपकार से ही असली सफलता मिलती है।